हाँ ठीक है। हाँ गर्दन नीचे कर, मेरी तरफ झुक पीछे के साइड। हाँ काप पे खड़ा हो जा दोनों पंजों पे, शाबाश। हाँ हाँ चल रिलैक्स। हाँ अब मार तू साइड चेस्ट, देख इधर आ, नीचे झुक थोड़ा और हल्का। हाँ अब गर्दन नीचे कर, बस काप पे खड़ा हो जा दोनों। हाँ हाँ वही है बस। तो भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है? तो जो खान क्लासिक की तैयारी करवा रहा हूँ शेल की, तो अभी हम जिम में आए हैं, तो पोजिंग कर रही है अभी, थोड़ी सी चेक करी, उसकी कंडीशन थोड़ी है कमी, लेकिन और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि खान क्लासिक में गोल्ड मारे, और इसकी फॉर्म में तुम्हें दिखाता हूँ कैसी है। आ जा शेल। तो भाई देखो इसकी कंडीशन, और पहले से तो ठीक हो रहा है, बस कोशिश हम कर रहे हैं कि खान क्लासिक में गोल्ड फर्स्ट पोजीशन आए इसकी। इस साल मैंने नहीं खेला, पिछले साल मैंने खेला था, इस साल शेल खेल रहा है, तो इसकी कंडीशन देख लो, अच्छी चल रही है। बस थोड़ा साइड से थाई की कमी है, वो भी आ जाएगी। मार बैक डबल बाइसेप मार। ये देखो कंडीशन बढ़िया है एकदम। अभी तो 2-3 महीने है, अभी तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ ऐसे मारे, हाँ ये चल। अब बता कैसा जो तेरा महीना कटा, कैसा कटा, और कितने दिन हो गए टोटल तुझे? मुझे भाऊ दोस्तों, मुझे तैयारी करते हुए अभी 40 दिन लगभग हो गए हैं। 40 दिन पहले तक ये पेट यहाँ था, और अब इसमें आपको दिख रहा होगा एब्स विजिबल हो गए हैं। 40 दिन में अब भाऊ का बॉडी चेक कराने आया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, परेशानी से निकल नहीं पा रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। अब गुरु जब तक साथ ना हो तो आप परेशानी से निकल नहीं सकते। अब मैं आया तो भाऊ ने मेरी बहुत सारी दिमाग की बातें थी वो सही करी, क्लियर करी। जहाँ मैं अटक रहा था चीज़ों को मुझे क्लियर करा, थोड़ी कहाँ दिक्कत आ रही है, पोजिंग भी मतलब हाँ, परफेक्ट नहीं नहीं थी, वो भी ठीक कराई। अब इसको पोजिंग में मुझे हाँ। दिक्कत लग रही थी, क्योंकि मैं खुद से कर रहा था, अपने आप को देखने में जब बॉडी बन जाती है तो इंसान अच्छा लगता है खुद से। लेकिन जो गुरु होता है वो आपको उस नज़र से देखता है, आपको जिताने की नज़र से, आपकी कमी निकालने के लिए नहीं, कि जो आपकी बॉडी में कमी है। इन्होंने भाव ने मुझे वो बताई, और फिर वो मैंने खुद ऑब्जर्व करी चीज़ें देख के, भाव ने मुझे वीडियो बना के मेरी दिखाई कि देख ये कमी हो रही है, ये कमी हो रही है, कौन सा मसल में नहीं खींच पा रहा हूँ, क्या हो रहा है। बाकी खान क्लासिक की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश यही है कि गोल्ड मारेंगे। दुआ करना दोस्तों। भाव के साथ लगा हुआ हूँ, लेकिन वही है, मैं कितनी एक्सरसाइज वहाँ कर लूँ, जब यहाँ आता हूँ ना तोड़ देते हैं। मैं ऐसा लगता था बिगिनर रूम में नया नया ऐसी हालत हो जाती है यहाँ के भाई। गुरु गुरु है। अब ये आया है वहाँ से, कहाँ से? भजनपुरा से आया, इतनी दूर से ये बॉडी चेक करा आऊँगा। तो, फिर भाई की गाइडेंस में ही चल रहा है मेरा सब कुछ, चल रहा है माल वगैरह जो भी है, कौन क्या चलता है, वर्कआउट शेड्यूल कैसा है, डाइट क्या है, सब भाव मुझे बता देते हैं, भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये भाव के 40 दिन की गाइडेंस है जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं आपको पहले की फुल डालूंगा, 40 दिन पहले की अपनी, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी देखना, भाव भी दिखा देंगे। जैसे बहुत फ़र्क है, मतलब भाव के साथ आगे ना हर चीज़ पॉसिबल है। आप कोशिश करो दोस्तों, कहीं भी का तैयारी कर रहे हो, किसी की भी अंडर में कर रहे हो, कोच की गाइडेंस से चलो, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। मैं खुद से एक ट्रेनर हूँ, मैंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन भाव की वजह से ही कराई है, भाव ने मुझे बहुत गाइड करा, लड़कों भी कराई है, पर मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद भाव के पास आया हूँ। क्योंकि आप खुद से अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, कहीं फंस जाओगे तो कोच की, गुरु की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। बाकी देखते हैं आगे, सब कुछ ठीक रहा तो 3 साल बाद कम बैक कर रहा हूँ। 22 में खेले थे भाव के साथ, इंडिया भी खेले, दिल्ली भी खेले, नॉर्थ इंडिया भी खेले, सब में मेडल आया था अच्छा, और अच्छे लेवल का खेले थे। अब भी तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे पहले से अच्छा पैकेज लेकर आएँ, भाव के साथ हैं। बाकी भाव का सर पे बस देखते हैं। कोशिश ये रखो कि किसी के अंडर में ही करो, गूगल बाबा मत बनो। गूगल बाबा अगर बन गए ना तो किडनी और लीवर उड़ता है सीधा। गूगल बाबा इलाज नहीं करेगा तुम्हारा, गूगल बाबा ध्यान नहीं रखेगा तुम पे, और कोच का ध्यान होता है कि कब क्या देना है,
कंडीशन। ये नहीं होता कि इसने जो माल चलाया, जितनी क्वांटिटी में मैंने इसका माल चलाया, वो भी मैं दूसरे पे चलाऊँ, ऐसा नहीं होता है। गूगल पे, यूट्यूब पे दोस्तों जो भी लोग होते हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसा होता है कि वो किसी एक एथलीट की प्रोफाइल उठा के हाँ। उस पे एक साइकिल डाल देते हाँ। हैं, पर वो सबके लिए प्रेफर नहीं होती है। हाँ। उस बॉडी बिल्डर का हाइट क्या था, उसका वेट क्या था, उसको कोई मेडिकल कंडीशन थी या नहीं थी, वो उसमें मेंशन नहीं होता है। कोच जो होता है आपका गुरु, वो आपकी हर चीज़ देख के चलता है। जैसे मैं हूँ, मुझे थोड़ा बहुत बुखार भी चढ़ता है किसी भी तरह की, तो भाव मुझे बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे रहना है, कहीं पेन हो रहा है, मसल में क्रैम्प आ रहे हैं, या मुझसे एनर्जी नहीं है, फिर वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि ड्यूरिंग आप जब प्रेप पे होते हो ना, तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है पहले जैसी। तो अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, कभी भी ऐसा हो अपने कोच से, अपने गुरु से बात करें, वो आपके क्लेरिफिकेशन करेगा सारी जो भी मन में बातें होती हैं, और फिर अपने आप से आप मोटिवेट हो जाओगे। गूगल, यूट्यूब के सहारे ना रहें, क्योंकि वो आपको कोई भी इंजरी होगी या कोई आपके इंटरनली बॉडी में कोई दिक्कत चल रही है, लीवर में, किडनी में हार्मोन्स इम्बैलेंस चल रहा है, या सेक्सुअल कोई भी प्रॉब्लम आती है जो इन चीज़ों से आती है, फैक्ट है। अगर आप यूट्यूब और गूगल को देख के करोगे तो वो आएगी ही आएगी, क्योंकि यूट्यूब और गूगल आपको ये नहीं बताएंगे कि कितने टाइम बाद आपको इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, या इसका प्रिकॉशन आपको क्या लेना है साथ में। वो सिर्फ आप बेसिक की साइकिल आपको दे देंगे और आप उसे फॉलो कर लेते हो, फिर उसके नुकसान होते हैं बाद में। फिर भी तो आप जाते हो ना डॉक्टर के पास, पैसा खर्च करते हो, ये करते हो। तो इससे अच्छा कोई एक अच्छा सा गुरु कोच आपका जो है उसे हायर करो, उनके साथ रहो, उनकी गाइडेंस में चलो। ये कोई भी कोच अपना नाम खराब करने के लिए आपको लूटेगा नहीं, सीधा फैक्ट है ये। बहुत से जो मिथ फैले हुए ना कि उनने इतने पैसे ले लिया, इतने पैसे ले लिया, या मेरे से 1000 फालतू ले लिए, 2 भाई हर कोई अपनी मेहनत के पैसे लेता है, जो भी लेता है, और वो गुरु का हक बनता है क्या नहीं? आप अब किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहोगे बीमार हो के जहाँ पे डॉक्टर ही ना हो? ऐसे जगह जाना चाहोगे? नहीं ना। जहाँ डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ इलाज कौन करेगा? आपका खुद से ही अपने चीरे लगाओगे, अपना इंजेक्शन लगाओगे, ग्लूकोज चढ़ाओगे ना। कई लोग होते हैं ना कि जरा सी चीज़ क्या पता लगती है, वही कोच बनना शुरू कर देते हैं, वही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गए। दोस्तों हाँ। मैं भी बहुत टाइम से फील्ड में हूँ, जो भी मुझे पता है भाव की गाइडेंस से है। आज मैं जो लड़कों को करा रहा हूँ भाव की वजह से है। मुझे जो प्रैक्टिकल जितनी भी इन चीज़ों की, एनाबॉलिक की, प्रोटीन की, किसी भी चीज़ की नॉलेज है, वर्कआउट की, वो सब भाव से मिली है। पर उसके बाद आप देखो, मैं यहाँ तक आने के बाद भी खुद भाव के अंडर में कर रहा हूँ। मैं दूसरों का गुरु बनने से सबका गुरु नहीं बन जाता, मेरा गुरु ही रहेगा। मैं उनसे आगे नहीं चल सकता, जब तक वो नहीं चाहेंगे ना, मैं रास्ते पे नहीं चल सकता। अरे मेरे पास तो कुछ भी कर लूँ। मेरे पास तो ऐसे कई लड़के आए हैं जिसको मैंने तैयार भी किया, तैयार करा, उसके बाद मेरे को ये सेल तो कब से जुड़ा है, भरोसा करता हूँ तो हर चीज़ बहुत अच्छे से गाइड करता हूँ इसको मैं। तो कई लोग होते हैं कि भरोसा ही नहीं जीत पाते। एक बार तैयारी करी और भाग गए, फिर बोलेंगे मेरे को सब पता लग गया। क्या करते हैं? अरे भाई पता लग गया, इसमें क्या है भाई? अगर तुम अपने से ही माल डालोगे तो हर बार सेम साइकिल थोड़ी डलेगी। बॉडी की कंडीशन हर बार अलग अलग होती है। अब इसको देखो, बॉडी हर बार सेम सोल्ड पे नहीं रहती। हाँ। हमेशा अलग मांगती है बॉडी। जैसे कोई बीमारी होती है ना, छोटा सा आप बुखार ले लो, आप उसकी कोई एक मेडिसिन हर बार खाओगे ना, तो वो मेडिसिन आपको डोलो आती है, आपने सबने सुना होगा, पैरासिटामोल करके उसका नाम। उसमें भी कई सारी एमजी आती है। अरे डोलो गोली आती है जैसे बुखार के लिए बुखार, हाँ, नहीं डॉक्टर को भी पता है कि तुम्हें भी पता है बुखार की गोली है ये, फिर भी तुम डॉक्टर के पास जाते कि बुखार आ रहा है। यही ना भाव, जैसे सारे मेडिकल से लाके खा लेते हैं। अब बताओ, अगर वो सेम दवाई हमेशा बुखार में काम करती, तो डॉक्टर या मेडिकल साइंस जो है हमारे, उसके अलग अलग एमजी क्यों बनाते हैं? 150 mg है, 100 mg है, 50 mg है, 300 mg है ना भाव, 600 650 mg तक है। तो दोस्तों इस बात को थोड़ा सोचना, क्योंकि हर बुखार में, हर बार बुखार में पैरासिटामोल नहीं भी चलती, हर बार ऐसा नहीं है। कई और वजह से भी आपको बुखार हो सकते हैं, कुछ और कंडीशन होती हैं। बहुत सारी गोलियां ऐसी होती हैं जो आपको अंदर सुन कर देती हैं, आपको लगता है हमारा बुखार ठीक हो गया, पर वो कुछ समय के लिए होता है, फिर दोबारा हो जाता है। तो बिना गाइडेंस के या बिना डॉक्टर के, जैसे मैंने बताया, चलना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। कहीं आप क्रिटिकल किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो आपको वहाँ से गुरु ही निकाल सकता है, क्योंकि पता लगे आप तैयारी कर रहे हो, अपने से कर रहे हो, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं में आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, हार्ट बीट बढ़ गई, बीपी लो हो गया, अप डाउन हो गया, अप हो गया, कुछ भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। क्योंकि जब हम जो मेरे दोस्त हैं, तैयारी करते हैं, एथलीट हैं, उन्हें सब पता होगा इस चीज़ के बारे में कि प्रेप के टाइम पे एक एथलीट की हालत क्या हो जाती है, तो इंटरनली बॉडी उसकी क्या जवाब दे देती है। वो बिल्कुल भाई इस टाइम तो साथ चाहिए ही चाहिए कोच का, तो बिना साथ के भगवान को प्यारा हो जाता है बंदा। बिल्कुल, बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने देखे होंगे। लड़के स्टेज पे पोजिंग करते हुए बेहोश हो जाते हैं,
गिर जाते हैं, किसी को अटैक पड़ जाता है, फ़ौरन एडमिट कराना पड़ जाता है। लेकिन उसी स्टेज पे आप एक चीज़ देखो, और भी एथलीट होते हैं जो सही खड़े होते हैं, हाँ जिनके साथ उनके कोच होते हैं। समझ रहे हो दोस्तों मेरी बात? तो भाई किसी की भी गाइडेंस में करो, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ रहो, जैसा गुरु कहे वैसा ही चलो। अपना दिमाग या किसी दूसरे गुरु का दिमाग मत उछेड़ो उसमें, क्योंकि सबका अपने तरीके से साइकोलॉजिकल होता है। कोई साइकिल अलग बनाता है, कोई साइकिल अलग बनाता है, सब गुरु अपने हिसाब से लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं करो कि जैसा मान लो मैं भाव के साथ कर रहा हूँ, इनकी गाइडेंस में कर रहा हूँ, जो ये मुझे बता रहे हैं वैसा कर रहा हूँ, जो सामान चला रहे हैं। अब मैं इसी दौरान किसी और से भी बात करूं, अच्छा सा बॉडी बिल्डर देख लूँ, कोई बड़े बाइसेप्स वाला या बड़े नाम वाला, उससे ही बात करूं, अब फिर मुझे वो इनकी अपोजिट कुछ और बता दे तो मुझे ये गलत लगेंगे। तो फिर ना तो इससे मेरी प्रेप हो पाएगी और मेरा पैसा भी ख़राब होगा, और इनसे मेरी बॉन्डिंग जो ख़राब होगी वो अलग। तो इसलिए एक ही जगह थोड़ा ये जो गेम है ना बॉडी बिल्डिंग, ये सब्र का गेम है, पेशेंस का गेम है, बिल्कुल लगे रहो। क्योंकि 2-3 दिन में या 2-3 हफ्ते में, 2-3 महीनों में आप गुरु या कोच नहीं बन सकते, काफ़ी घिसना पड़ता है अपना। और एक चीज़ और, अब जो इसके ऊपर माल चल रहा है, जो चीज़ें चल रही है, इसकी पूरी प्रेप चल रही है, ठीक है, इस प्रेप के बाद इसकी एक पीसीटी भी होगी। बिल्कुल, वो तो अपना हर बार मेरे करेगा। हाँ, मेरे जिम से कई लोग भागे हैं विदाउट पीसीटी कराए। मैं कई बार पीछे भी पड़ा, भाई पीसीटी कराओ, पीसीटी कराओ, कह रहा हम सही है, हम सही है, मुझे अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रॉब्लम आती है बाद में, अगर तुम पीसीटी नहीं कराते हो तो। पीसीटी क्या होता है, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बॉडी बनाती है, वो अलग से जो हम हार्मोन जो लेते हैं, इंजेक्शन जो भी स्टेरॉइड लेते हैं, उससे हमारा टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक हो जाता है, वो नेचुरल बनना बंद हो जाता है। तो उसको वापस रीजनरेट करने के लिए पीसीटी पोस्ट थेरेपी साइकिल होती है। तो ये तो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी सारा ये मेरे अंदर में चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है ना। कोई अगर कुछ खाना भी हो ना, अलग से पानी भी पीना हो ना इसको थोड़ा ज़्यादा, तो भी मेरे से फ़ोन करके पूछता है कि कितना पानी पी लूँ मैं। तो सारा एक गाइड के हिसाब से ही चलता है। बॉडी बिल्डिंग खेलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अपनी जान हाथ में रख के आगे बढ़ना होता है। तो भाई आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे बाद में, अभी ये कंडीशन है, अब इसकी कंडीशन आपको आगे दिखाएंगे। चलो मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं भाई कंडीशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।